प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं कुछ खास बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो खास बात क्या है कि हम लोग काफ़ी दिनों से आदान प्रदान करते रहे, जो मुझे ईश्वर के द्वारा, समाज के द्वारा, किसी के द्वारा जो भी जीवन में ज्ञान मिला या उचित मार्ग पे चलने की शिक्षा मिली, वो हम आप लोगों से शेयर करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो अभी तक हमारे द्वारा या कहीं आश्रम में जा कर के या गुरुजनों के द्वारा जो कुछ अर्जित किया है, उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई पढ़ाई होती है तो एक समय आता है कि परीक्षा देनी पड़ती है ना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण बताया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारे और आप लोगों के बीच में हमें स्वयं भी, आप सभी लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कहेंगे आत्मनिरीक्षण क्या है? दोस्तों, जब भी आप पूरा जीवन आप देख लीजिए, जब से पैदा हुए अभी तक, आप उस पर प्रकाश डालिए। एक बार पिछली बचपने से लेकर अभी तक का जो यात्रा हुई है, उसका अवलोकन करें मन ही मन, अंतरात्मा से, कि हम जब से पैदा हुए हैं अभी तक हमने क्या अच्छे और क्या बुरे कार्य किए हैं। देखिए दोस्तों, किसी को बताने की जरूरत नहीं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, सबको मालूम है। अब दोस्तों, हमारे चाहे समाज है, चाहे सरकारें हैं, चाहे ऊपर वाली सरकार है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, इन सब ने नियम बना के दिए हुए हैं कि मनुष्य प्राणी, पहले भी बताया है कि सभी योनियों में मनुष्य योनि जिसको भी प्राप्त हुई है वो अद्भुत है, अमूल्य है। और ये क्यों दी गई है? ये किसी परीक्षा फल का परिणाम है जो पूर्व जन्म ने किया हुआ था, असेसमेंट हुआ और आपको मनुष्य का जीवन मिला। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अभी तक का क्या किया, आगे का क्या प्लान है? जब भी कोई किसान की बात कर लें, किसान छोटे काश्तकार या बड़े काश्तकार जो हैं, वो तो हो सकता है बही खाता रखते हों, नहीं, ज़्यादातर किसान कोई बही खाता नहीं रखते। उनसे पूछो भैया कई बीघा खेत है? 25 बीघा खेत है। का बोए हो? ये बोए हैं। कितना गल्ला पैदा हो? सब जुबानी उनको याद रहता है। ऐसे जब बड़े काश्तकार होते हैं, उनको सब कुछ लिख पढ़ के रखना पड़ता है। ऐसे बिजनेस व्यापारी जो भी हैं, उनको लेजर बनाना पड़ता है, इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, सेल टैक्स देना, सारे टैक्स देना। क्यों टैक्स देना पड़ता है? कमाया तो आपने, सरकार को क्यों देना? सरकार ने आपको सुविधाएं दी हुई हैं, सरकार आपकी सुरक्षा कर रही है। हर तरह से जो अच्छी सरकार है वो सब कुछ आपको देती है, सुखी रहने का साधन देती है, अच्छी रोड बना के देती है, लाइटें लगा के देती है, पानी की सुविधा देती है कि आप सुगमता से अपने रास्ते पे चल सकें। समय पे खाना पानी, हर सुविधाएं, एरोप्लेन, एयरपोर्ट, मतलब क्या नहीं सरकार करती है। ऐसे एक सरकार और है जो आपको सारी सुविधाएं दिया हुआ है, वो है ऊपर की सरकार, भगवान, परमात्मा। बहुत सारे मित्र हैं जो परमात्मा और ईश्वर ये सब क्या है कहते हैं। कहाँ है परमात्मा? कौन है भगवान? कहाँ मुझे खाना देने आता है? बहुत सारे उदाहरण दे चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए दोस्त, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो ईश्वर दिखता नहीं। कहाँ है ईश्वर? ज़रा मुझे एक बार मिलवा दो। मजाक करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है क्या वो होती नहीं है? क्या हवा आपको दिखाई पड़ती है? सीधा सा सवाल, नहीं ना।
लेकिन आपके शरीर से हवा निकाल दी जाए, क्या आप जीवित कहलाएंगे? बहुत सीधा सा उदाहरण है। ऐसे दोस्तों, जो वायु आपको मिलती है जीवन जीने के लिए, ऑक्सीजन, डॉक्टर थोड़ा सा गैस सिलेंडर लगा करके आपको ऑक्सीजन दे रहा है, उसका पैसा लेता है। और ये जो अमूल्य रत्न है, जो अमूल्य वायु मिलती है, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, कभी आपने थैंक यू बोला, कभी धन्यवाद दिया, कभी आपने इसका पैसा पेमेंट किया? जल, असीम जल, जो आपको जीवन, जल ही जीवन है, मिलता, कभी इसका आपने सेल्फ रियलाइजेशन करके भगवान को धन्यवाद दिया, कभी उसको थैंक यू बोला, कभी उसको कोई टैक्स दिया? ऐसे चित्त जल पावक गंगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा, इन पांचों चीज़ों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, लेकिन किसी का कोई टैक्स नहीं देते। ऊपर वाला कहता है कि चलो भैया ये सब कोई टैक्स, आप अच्छे कार्य करके तो आइए, जो नियम बना के दिए हुए हैं वो अच्छे करके आए। किसी जीव की हत्या करना कौन से नियम में बताया हुआ है? किसी भी नियम में नहीं बताया गया है। हाँ, हत्या उसकी की जाती है जो दुर्दांत हो जाता है, जो समाज में रहने लायक नहीं रह जाता है। पशु पक्षियों में भी कोई बहुत, अब मान लिया शेर आ जाए आपके इलाके में, सबसे पहले कोशिश रहेगी कि उस खूंखार जानवर को, उसको नहीं समझ है, वो डर बस भी आपको मारेगा, और भूख लगेगी तो उसका भोजन ही मांस है इसलिए भी मारेगा। तो क्या करते हैं, उसका घर में, उसको घर भिजवाते हैं, उसको पकड़ के पिंजरे में डाल के जंगल में छोड़ाते हैं, मारा नहीं जाता, नियम ही नहीं मारने का। लेकिन जब वो बहुत दुर्दांत हो जाता, किसी तरह से पकड़ में नहीं आता है, और बहुत लोगों का जो है कत्ल कर चुका होता है, मार चुका होता है, तब उसको गोली मारने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मनुष्य के ऊपर भी है। हमारी सरकार क्या करती है, आपको सारी सुविधाएं देती है, आप टैक्स दें और अच्छा जीवन व्यतीत करें, और अच्छे अच्छे पदों पे नौकरियां दे देती है। नौकरी इसलिए नहीं, ये एग्रीमेंट नहीं होता कि आप रिश्वत लेकर के काम करेंगे, लेकिन आप अपना जीवन जीने, और जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन नौकरी से एक दिन में निकाल दिया जाता है, और जो कमाया हुआ धन है वो भी हड़प लिया जाता है इनकम टैक्स के जरिए। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार भी वही करती है और ऊपर वाली सरकार भी वही करती है। उसका दंड तो भैया बच नहीं सकते। इस दंड से तो आप झूठ मूठ इधर उधर बोल के बच जाएंगे, उससे नहीं बच सकते, क्योंकि सेल्फ रिकॉर्डिंग चल रहा है, वहाँ ऑटो रिकॉर्डिंग चल रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उसका एक एक पैसे का लेखा जोखा चला। मेरा कहने का मतलब है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये सत्य है, और सत्य को मान लेना चाहिए। जो नहीं मानते हैं वो बाद में पछताते हैं, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि सेल्फ रियलाइजेशन करें, आप निरीक्षण करें कि आप जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, अगर गलत कर चुके हैं उसका पश्चाताप कीजिए, उसके बदले में लोगों को सुविधा दीजिए। जो भी गलती हो गई सो हो गई, गलती की माफ़ी मिलेगी तभी जब कुछ दंड मिलेगा। तो दंड यही है कि आप अच्छा कार्य करें, लोगों का भला करें, गरीबों की रक्षा करें, जो बीमार हों उनके स्वास्थ्य लाभ पहुँचाएँ, जो कमज़ोर हों उनके अपना दोस्त बनाएं, उनको ऊपर ले जाएं। लेकिन कहते हैं कमज़ोर मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? अरे दोस्तों, ऊपर वाले के यहाँ से सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इंसान एक जाति है आपकी, मनुष्यों की वैसे तो 4000 प्रजातियाँ हैं इस धरती पे, लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य है, इंसान तो इंसान है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा क्या समझाऊँ, आप स्वयं समझदार हैं। आज से आप कुछ दिन तक रियलाइजेशन करके एक रिकॉर्ड बना लें कि मैंने अगर किसी का नुकसान किया है तो उसका भरपाई कैसे करें, हमने किसी की हत्या की है तो उसका पश्चाताप कैसे। हत्या तो भगवान श्री राम को भी करना पड़ा। रावण को मारने के बाद पश्चाताप करने के लिए हरिद्वार, जिसको हरि का द्वार कहा जाता है, वहाँ भगवान श्री राम भी गए थे, पूरे परिवार से गए थे, वशिष्ठ मुनि भी गए थे। राम झूला, लक्ष्मण झूला, इसका वह है, उदाहरण है, वहाँ क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, हम लोग इंसान हैं, ऊपर वाले से डरें, सही नियमों का पालन करें, अपना जीवन यापन करें, और सेल्फ रियलाइजेशन करके, सेल्फ सर्टिफिकेशन करके ऊपर वाले के पास भेजें कि हाँ, हमने गलती की, हमने इतना टैक्स देना था, अब हमें इतना। आज गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल्फ सर्टिफिकेशन देती है कि ठीक है, आप असेसमेंट अपने आप करके भेज दीजिए, जो टैक्स बनता है भेज दीजिए, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन आपको आगे पीछे का सब कुछ ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ
कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन आज करना है, आज असेसमेंट करना है अपना। साल के बाद असेसमेंट दाखिल किया जाता है ना, कितना कमाया, क्या किया, वो दाखिल करना पड़ता है, कितना टैक्स बना हम दे रहे हैं। तो आज आप सिर्फ वो करें कि जीवन में जो कुछ किए हैं उसका रियलाइजेशन करें और उसका भुगतान करें। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।